Hi student, today the topic in business study class 11 first chapter is the differences between business, professions and employment. Okay, one things remember, business, employment and professions इसको हम लोग ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं, बट क्या नहीं कंप्लीट किए थे? टेल मी यस सर, हम लोग इन तीनों के बीच में डिफरेंसेस जो था वो अभी तक कोई वीडियो आप लेकर नहीं आए थे। तो चलिए आज हम आपके लिए ये जो वीडियो है इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे डिफरेंसेस बिटवीन बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशंस। ओके, बट ये स्टार्ट करें, थोड़ा सा क्विक रिवाइंड कर लो। हम तुम लोग को बिजनेस के बारे में क्या बताए थे? सिंपल सा बिजनेस का मतलब गुड्स का परचेस करना, गुड्स का सेल कर देना प्रॉफिट पर्पस के लिए, दैट इज कॉल्ड सिंपली बिजनेस। जैसे तुमको हम एक एग्जांपल तुम लोग को उस समय बताए थे, हीना कलेक्शन वाला है, वो क्या कर रहा, मोबाइल परचेस कर रहा, देन आफ्टर वो क्या कर रहा, कस्टमर को सेल कर रहा प्रॉफिट पर, दैट इज व्हाट, दैट इज बिजनेस। एम्प्लॉयमेंट, व्हाट इज एम्प्लॉयमेंट? अरे एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है? एम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, काम करते हैं किसी के अंडर में, उसके टर्म ऑफ कंडीशंस के अनुसार। दैट मीन्स हम लोग क्या करते हैं, अपना हम लोग के पास जो टैलेंट है उसको रखते हैं किसी पर्सन के पास, उसके टर्म ऑफ कंडीशंस के अनुसार, और बदले में हम लोग को क्या मिलता है? बदले में हम लोग को सैलरी मिलता है, दैट इज कॉल्ड एम्प्लॉयमेंट। प्रोफेशंस क्या होता है? प्रोफेशन में ध्यान रखना, प्रोफेशनल को पहले समझ लो। जो हो गया तुमको बताए थे, डॉक्टर है, लॉयर है, ठीक है, एंड चार्टर्ड अकाउंटेंट है। तो ये लोग क्या कर रहे हैं, लोग के पास एक स्पेशलाइज्ड नॉलेज होता है, स्पेशलाइज्ड स्किल होता है, उसको ये लोग अप्लाई करता है, ठीक है, और फिर क्या करता है, फी अर्न करता है और अपना ऑक्यूपेशन चलाता है। तो यहां पर जो डॉक्टर्स हैं, आपके चार्टर्ड अकाउंटेंट है और लॉयर हैं, ये सब क्या है, ये सब हो गए आपके एग्जाम्पल में, किसमें? प्रोफेशंस में। ओके, सो डिफरेंसेस यहां पर हम लोग चलिए स्टार्ट करते हैं और देखिए फर्स्ट डिफरेंसेस लिखा हुआ है, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। फर्स्ट इज मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट। छोटा छोटा हम लिखें क्योंकि बहुत ज्यादा टॉपिक था, इसके लिए फॉन्ट हम छोटा रखे हैं, ठीक है। तो चलो आ जाओ, हम लोग देखते हैं। ये बहुत सिंपल टॉपिक है, मोड ऑफ एस्टैब्लिशमेंट और कमिटमेंट। तो ये हमको बताओ यहां पर कि जब हम बिजनेस स्टार्ट करना चाहेंगे तो वो कैसे स्टार्ट होता है? प्रोफेशन, यदि हम प्रोफेशन का कोई स्टार्ट करना चाहते हैं तो कैसे स्टार्ट होगा, और एम्प्लॉयमेंट कैसे स्टार्ट होगा? तो यहां देखो लिखा हुआ है, स्टार्ट ऑफ बिजनेस डिपेंड ऑन द डिसीजन ऑफ द बिजनेसमैन एंड अदर लीगल फॉर्मेलिटीज इफ नेसेसरी। यदि किसी को बिजनेस स्टार्ट करना है तो उसके लिए उसको कोई भी डिग्री का जरूरत नहीं होता है, सिर्फ जो बिजनेसमैन है उसका डिसीजन पर है कि हमको ये बिजनेस स्टार्ट करना है। और लगभग बहुत सारे बिजनेस में कोई फॉर्मेलिटीज नहीं है, कोई लीगल फॉर्मेलिटीज नहीं है। हाँ, कुछ बिजनेस में आपको क्या करना पड़ता है, जैसे केमिस्ट हो गया या वाइन शॉप हो गया, तो उसको रन करने के लिए आपको लीगल फॉर्मेलिटीज पूरा करना पड़ता है। लीगल कुछ आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए कि हम ये बिजनेस करना चाहते हैं, लीगल डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, और आप अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट, in professions, one can practice a professions after getting membership and certificate of practice from the respective professional body। सबका मकसद तुम लोग का लगभग सीए करना होगा। सीए यदि करना है तो आपको, यदि सीए बन के फर्म खुलना है तो उसके लिए आपको जरूरी है कि आपका प्रैक्टिस, आप किसी सीए के अंडर में रहकर प्रैक्टिस किए होंगे, उसको कहते हैं आर्टिकलशिप। और वहां पर वो सीए क्या करता है, फिर आपको एक सर्टिफिकेट देता है कि हाँ आप क्या किए, मेरे अंडर में काम किए। वो सर्टिफिकेट हम लोग को क्या करना होता है, ऑब्टेन करना होता है, ठीक है। और फिर उसके बाद मेंबरशिप, सीए इंस्टीट्यूट क्या करता है, आपको सीए बनने के बाद मेंबरशिप प्रोवाइड करता है, और तभी जाकर आप क्या कर सकते हैं, अपना प्रोफेशंस कहीं पर भी एज ए फर्म खोलकर आप अपना बिजनेस अपना फर्म स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए जरूरी क्या चीज है जी, एक तो आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए, और दूसरा आपके पास जो प्रोफेशनल बॉडी है उससे आपको क्या मिलना चाहिए, आपको मेंबरशिप होना चाहिए, ठीक है।
दूसरा आ जाइए एम्प्लॉयमेंट। ये एम्प्लॉयमेंट कैसे, देखिए आप, एनी पर्सन कैन स्टार्ट हिज और हर एम्प्लॉयमेंट आफ्टर रिसीविंग द लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट एंड साइनिंग द एम्प्लॉयमेंट कॉन्ट्रैक्ट्स। दैट मीन्स व्हाट, मेरे एग्जांपल लीजिए ना, यदि हम आपके स्कूल में काम कर रहे हैं, वहां क्या कर रहे हैं हम, एज ए क्या है, ये मेरा एम्प्लॉयमेंट, तो ये एम्प्लॉयमेंट कैसे होगा जी, हम कैसे अपना बिजनेस हम कैसे वो जॉब अटेंड कर सकते हैं, तो उसके लिए चाहिए क्या होना चाहिए, जैसे हमको लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट मिलता है, हम यदि आपके स्कूल को ज्वाइन करेंगे तो स्कूल हम लोग को लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट देता है सारे टीचर्स को, ओके। और उसके बाद हम लोग को क्या करना होता है, उस अपॉइंटमेंट लेटर के बाद कुछ सर्टेन टर्म ऑफ कंडीशन रहता है कि आपको इस तरह से जॉब करना है, ये आपके पास रूल्स और नॉर्म्स होता है, उस पर हम लोग को साइन करना पड़ता है। हम भी साइन किए हैं स्कूल में, और उसके कॉन्ट्रैक्ट के अनुसार हमको चलना पड़ता है। जो भी स्कूल का रूल होता है उसको हम लोग को फॉलो करना पड़ता है यहां पर, ठीक है। सो ये हो गया एम्प्लॉयमेंट। यानी एम्प्लॉयमेंट, यदि हम लोग को जॉब लेना है तो उसके लिए हम लोग को क्या करना चाहिए, हम लोग को सिर्फ यदि जहां पर जॉब कर रहे हैं यदि उससे लेटर मिल जाता है, लेटर ऑफ अपॉइंटमेंट, और वो जो कॉन्ट्रैक्ट हो उसको हम साइन कर देते हैं, बस क्या हो जाएगा, ये एम्प्लॉयमेंट स्टार्ट हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट डिफरेंसेस देखते हैं क्या है, नेचर ऑफ वर्क। बिजनेस में क्या होता है, बिजनेस में वर्क क्या है, गुड्स का परचेस, गुड्स का सेल, दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ बिजनेस। अरे हीना कलेक्शन वाला गुड्स का परचेस करता है, सेल करता है, यही हो गया उसका नेचर ऑफ वर्क। वो करता क्या है, वो बिजनेसमैन करता क्या है बैठकर पूरा दिन, दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ वर्क। कोई बिजनेसमैन, क्लॉथ का बिजनेसमैन, वो दिन भर करता क्या है, वो क्या करता है, क्लॉथ को परचेस करता है, क्लॉथ को सेल करता है, दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ वर्क। किरण स्टोर को देख लीजिए, जो स्टेशनरी का दुकान, वो क्या करता है, स्टेशनरी परचेस करता है, सेल करता है, दैट इज नेचर ऑफ वर्क। Professions. It involves rendering of personalized expert service. यहां पर प्रोफेशन में क्या होता है, वो लोग एक स्पेसिफिक पर्सनल क्या करता है, सर्विस प्रोवाइड करता है अपने कस्टमर। जैसे आप आ जाइए डॉक्टर के पास, वो लोग क्या करता है, वो लोग के पास जो स्किल है, वो स्किल क्या करता है, अप्लाई करता है, और आपको क्या करता है, वो सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। तो वहां पर वो क्या कर रहा है, वो लोग मिलकर एक तरह से काम कर रहा है, वो लोग सर्विस प्रोवाइड करने का काम करता है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है, इट इन्वॉल्व परफॉर्मिंग वर्क एज पर सर्विस कॉन्ट्रैक्ट्स और रूल्स ऑफ सर्विस। अभी हम तुरंत बोले थे तुम लोग को, यहां पर क्या होता है नेचर वर्क, जो रूल्स हम लोग को लिखा गया स्कूल का, जो हमको जॉब लेटर मिला होगा उसमें जो रूल्स लिखा गया है, हमको उसी के अनुसार काम करना है, दिस इज कॉल्ड नेचर ऑफ वर्क। नाउ नेक्स्ट, क्वालिफिकेशंस। तुम देखा होगा, तुम लोग क्या कभी कोई बिजनेसमैन के पास गया होगा, बिजनेसमैन तो कोई भी बिजनेसमैन है, वो रोड के सामने कोई यदि मान लीजिए कि पान का दुकान है, वो भी बिजनेस कर रहा है, तो क्या जाता है तुम पान खाने के लिए और बोलता है कि तुम कितना पढ़ा लिखा हुआ पहले दिखाओ तब हम पान खाएंगे, अरे तुम बोला ये बात उसको, नहीं बोलते। इसका मतलब व्हाट, क्वालिफिकेशंस जो है वो बिजनेस में नेसेसरी नहीं, लेकिन ये क्वालिफिकेशन तो मस्ट नीडेड है यहां पर प्रोफेशंस में। तो क्या लिखा हुआ है, इट रिक्वायर्ड एक्सपर्टाइज एंड ट्रेनिंग इन ए स्पेसिफिक फील्ड। इसमें क्या होना चाहिए, जैसे हम तुम लोग बोले कि कोई यदि सीए को काम करना है तो उसको क्या करना चाहिए, उसको अपने जो सीए है, जो सीए बन गए हैं, जो उनके सीनियर है, उनके अंडर में रहकर काम सीखना होता है, उसको कहते हैं हम लोग आर्टिकलशिप कहते हैं। और वहां से क्या होता है, वहां के बाद क्या करना होता है, आपको ट्रेनिंग लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये यहां पर वर्क है। एम्प्लॉयमेंट में क्या है जी, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट में आ जाइए, इट रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशंस एंड ट्रेनिंग एज प्रिस्क्राइब बाय द एम्प्लॉयर। यहां पर एम्प्लॉयमेंट में हम लोग जैसे वर्क कर रहे हैं स्कूल में, तो क्वालिफिकेशंस होना चाहिए या नहीं होना चाहिए टीचर का। यदि हम आपको पढ़ा रहे हैं, तो यदि मेरे पास बीएड का डिग्री नहीं है तो हम टीचर के मिनिमम रिक्वायरमेंट है एटलीस्ट बीएड। तो यदि मेरे पास बीएड नहीं है तो हम टीचर नहीं कहला सकते एक तरह से।
इसका मतलब यदि हमको स्कूल में हम टीचिंग कर रहे हैं तो मेरे पास एक डिग्री है, वो बीएड का डिग्री है, ठीक है। और जो ट्रेनिंग है, जैसे मान लीजिए हम आपको पढ़ा रहे हैं स्कूल में, बीएसटी पढ़ा रहे हैं, अकाउंट्स पढ़ा रहे हैं, तो उसका ट्रेनिंग जो है वो एम्प्लॉयर के द्वारा, एम्प्लॉयर का जो भी रिक्वायरमेंट है उसके अनुसार मेरा ट्रेनिंग है या नहीं है, ये भी क्या देखता है, स्कूल मैनेजमेंट देखता है। सिर्फ मेरे पास बीएड है और हम आप लोग को पढ़ा नहीं पा रहे, नहीं, दोनों होना चाहिए, डिग्री भी होना चाहिए और जो ट्रेनिंग है वो ट्रेनिंग जो स्कूल चाहता है उसके अनुसार मेरे पास क्या होना चाहिए, नॉलेज भी होना चाहिए, ठीक है। ओके, नाउ आ जाइए रिवॉर्ड और रिटर्न्स। कोई बिजनेसमैन बिजनेस कर रहा तो उसको रिवॉर्ड क्या मिलता, उसको मिलता कैसे उसे, तो प्रॉफिट मिलता है। देखिए यहां लिखा हुआ है रिवॉर्ड ऑफ द बिजनेस इज प्रॉफिट। अब डॉक्टर के लिए रिवॉर्ड क्या है, फी। सी के लिए रिवॉर्ड क्या है, फी। एडवोकेट के लिए रिवॉर्ड क्या है, वो फी। वो जो सर्विस प्रोवाइड करता है डॉक्टर, आपका बेटा को या आपको जो बीमार होने पर हम लोग जाते हैं वहां पर ट्रीटमेंट कराते हैं और वो आपको क्या करता है, ठीक कर देता है, बदले में हम लोग से क्या लेता है, वो फी लेता है, दैट इज कॉल्ड, उसी के लिए फी क्या है, एक प्रोफेशनल के लिए रिवॉर्ड होता है, ठीक है। हम लोग ले आ जाइए एम्प्लॉयमेंट के लिए, यहां पर रिवॉर्ड ऑफ एम्प्लॉयज सैलरी। देखिए यहां पर हम आपको बता रहे हैं, हम लोग स्कूल में काम कर रहे हैं तो हम लोग एम्प्लॉय हो गए, और स्कूल मैनेजमेंट, हॉली क्रॉस स्कूल मैनेजमेंट एम्प्लॉयर हो गया। तो ये बताइए, हम लोग यदि स्कूल में काम कर रहे हैं सारे टीचर लोग और उनको एम्प्लॉय बोल सकते हैं, तो हम लोग को रिवॉर्ड क्या मिलता है, हम लोग को स्कूल मैनेजमेंट से मंथली क्या मिलता है, दैट इज सैलरी, हम लोग को सैलरी मिलता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट इज कैपिटल इन्वेस्टमेंट। बिजनेस स्टार्ट करना है तो कैपिटल रिक्वायरमेंट, ह्यूज कैपिटल रिक्वायरमेंट, और नेचर और साइज के अनुसार कैपिटल रिक्वायरमेंट का जरूरत होता है। छोटा लेवल में कर रहे हैं, कैपिटल रिक्वायरमेंट जो है छोटा होगा, बट यदि बड़ा लेवल पर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं तो वहां पर क्या होगा, वहां पर ह्यूज कैपिटल का रिक्वायरमेंट होगा, और नेचर ऑफ वर्क पर भी डिपेंड करता है, किस टाइप का आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उसके अनुसार भी आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट करना पड़ता है, ठीक है। आज ये प्रोफेशनल में, प्रोफेशनल्स में भी कैपिटल इन्वेस्टमेंट का जरूरत पड़ता है। आप लोग जाकर देखिए, कोई जो भी डॉक्टर होंगे उनका चैम्बर आप बारी कोऑपरेटिव में देखते होंगे, कोऑपरेटिव में देखते होंगे, और लिस्ट मार्केट में देखते होंगे, नहीं तो वो लोग क्या करते हैं, उनके पास एक चैम्बर होता है, लेकिन वो चैम्बर जो होता है वो बहुत नॉर्मली हम लोग छोटा सा साइज का देखते हैं और वहां पर वो लोग सर्विस प्रोवाइड कर देते हैं, तो वहां पर भी उन लोग को कैपिटल रिक्वायरमेंट का जरूरत है उस चैम्बर को खोलने के लिए, लेकिन उसके लिए बहुत ज्यादा पैसा इन्वेस्ट करने का जरूरत नहीं है। आप लोग सिटी सेंटर में चलिए, देखते होंगे कहीं पर कोई लिखा होता है ये करके, आपका सीए का देखिएगा फर्म करके ओपन है, बहुत जगह हम देखे हुए हैं, सीए जो लोग हैं वो लोग फर्म खोल के बैठे हुए हैं। तो बस एक जो सेकंड फ्लोर है सिटी सेंटर में, वहां पर एक पूरा प्लॉट ले लिया, 2 रूम का जो सेट है उसको ले लिया, वहां पर वो अपना बिजनेस वहां पर अपना प्रोफेशनल सर्विस वो दे रहे हैं। जो भी पर्सन उनके पास आ रहे हैं बोल रहे हैं कि हमको टैक्स कितना पेड करना, मेरा रिटर्न फाइल कर दीजिए, मेरा टैक्स इतना बचा लीजिए, गवर्नमेंट को इतना धोखाधड़ी कर दीजिए, ठीक है, ऐसा काम सीए लोग करता है, ठीक है। तो कहने का अर्थ सब नहीं करता है, तो कहने का अर्थ यह चीज कि वो लोग क्या कर रहे हैं, वो लोग का जो इन्वेस्टमेंट है, वो लोग तो एक रूम ले रहे हैं, 2 रूम है, उसमें अपना क्या कर रहे हैं, वो लोग अपना प्रोफेशनल सर्विसेज का काम कर रहे हैं, तो वहां पर बहुत ज्यादा कैपिटल रिक्वायरमेंट की जरूरत नहीं है, ठीक है। ओके, नाउ हम लोग के लिए, हम यदि स्कूल में जाते हैं तो बताओ क्या सिस्टर हमको बोलेंगे इतना पैसा दो तब जाकर तुमको हम जॉब देंगे, नहीं सर। एम्प्लॉयमेंट में नो इन्वेस्टमेंट ऑफ कैपिटल, कोई भी कैपिटल लगाने की जरूरत नहीं है, इज दैट क्लियर। नेक्स्ट आ जाइए रिस्क। यहां पर जो रिस्क है आपको बता चुके हैं, लास्ट वीडियो में आप लोग देखे होंगे, ह्यूज रिस्क है, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन है। कोविड-19, सबका बिजनेस लास्ट ईयर तक अच्छा चल रहा था, 2019 वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, 2020 वेरी बैड वेरी बैड वेरी बैड, बोलते हैं ऐसे हम लोग, क्यों? क्योंकि 2019 में कोई कोरोना वायरस नहीं था, 2020 में कोरोना वायरस आया, सबका बिजनेस खत्म हो गया। लास्ट ईयर प्रॉफिट हो रहा था, साल प्रॉफिट नहीं हुआ, सारा एफर्ट लगाने के बाद, गुडविल सबका अच्छा था, एकदम क्वालिटी प्रोडक्ट दे रहा था, फिर भी सेल डाउन हो गया, फिर भी प्रॉफिट कम हो गया, और वो कारण क्या है? कोविड के कारण अनसर्टेनिटी है, रिस्क यहां पर बहुत ज्यादा है। इस साल प्रॉफिट होगा, नेक्स्ट ईयर प्रॉफिट होगा, ऐसा कुछ नहीं। नेक्स्ट ईयर मान लीजिए कि अर्थक्वेक आ जाता है तो फिर लॉस हो जाएगा। ओके,
यहां पर आइए, इट इन्वॉल्व मॉडरेट रिस्क, यहां पे रिस्क है लेकिन बहुत कम है। अब कोई डॉक्टर है, कोई सीए है, वो मान लीजिए कि जो कंपटीशन नहीं हैंडल कर पा रहा है, जो डॉक्टर है उसके पास बहुत अच्छा टेक्निक्स नहीं है पेशेंट को ठीक करने का, ट्रीट करने का, जो सीए उसके पास बहुत ज्यादा एक्सपर्ट नॉलेज नहीं है, उससे भी ज्यादा अच्छा सीए सब जो है वो मार्केट में है। तो जो भी लोग जाएगा वहां पर, कौन सा सीए के पास जाएगा? जो ज्यादा एक्सपर्ट होगा। कोई भी डॉक्टर किसके पास, कोई भी पेशेंट किस डॉक्टर के पास जाएगा? जिसका नाम होता है। तो आप लोग देखते होंगे ये कोऑपरेटिव में या मार्केट में या सिटी सेंटर में कुछ डॉक्टर लोग के पास भीड़ लगा रहता है, लेकिन कुछ डॉक्टर लोग क्या होता है वहां पर देखते हैं बहुत कम पर्सन लोग वहां पर रहते हैं। तो यहां पर भी तो रिस्क है, लेकिन हर डॉक्टर, बहुत सारा मरीज है ना जी, डॉक्टर कम है, तो कितना भी खराब डॉक्टर है, कुछ ना कुछ मरीज वहां पर पहुंच ही जाएगा, कुछ ना कुछ पेशेंट वहां पर पहुंच जाते हैं, तो वहां से उनको अर्निंग हो ही जाता है। तो यहां पर भी रिस्क है लेकिन ज्यादा नहीं। यहां पर कोई रिस्क नहीं है, क्योंकि हम लोग को मालूम है एम्प्लॉयमेंट में कि हम लोग को एक मंथली सैलरी मिलेगा ही मिलेगा। अभी देखो जिससे कोविड सिचुएशन है, होने के बाद भी आप देख रहे होंगे स्कूल से सैलरी मिल रहा, कम मिल रहा, ज्यादा मिल रहा, वो डजंट मैटर का बात है, लेकिन मिल रहा है ना यहाँ पर। तो यहां पर हम लोग को एम्प्लॉयमेंट में जो लोग जॉब करते हैं उन लोग को रिस्क नहीं है, ठीक है, ओके। अब आ जाते हैं यहां पर ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट। ट्रांसफर ऑफ इंटरेस्ट का मतलब क्या है? हम अपना बिजनेस कर रहे थे, बहुत अच्छा से बिजनेस कर रहे थे, लेकिन हुआ क्या कि मेरा तबीयत खराब हो गया, ठीक है, हम बीमार हो गए और हमको लगता है हम अपना बिजनेस नहीं कर सकते, तो हम अपना पूरा का पूरा बिजनेस क्या करते हैं, किसी दूसरे को सेल कर देते, बेच देते हैं, ट्रांसफर कर देते हैं, भैया तुम ले लो, इतना पैसा दो हमको और तुम मेरा बिजनेस को टेकन ओवर कर लो। हो सकता है बिजनेस में जो इंटरेस्ट है वो ट्रांसफर हो सकता है। आप लोग सिटी सेंटर में बहुत सारे दुकान देखे हुए रहते हैं, जिसमें देखते हैं क्या है कि आप जब जाते हैं कभी कभी तो एक पर्सन दिखता ऑनर, लेकिन उसी दुकान में आप 5 साल 10 साल के बाद हम ऐसा दुकान में गए हैं, जब देखे तो देखे कि दुकान तो वही है, नाम तो वही है, लेकिन क्या हुआ है, ऑनर चेंज हो गया। मालूम चला कि वो जो पुराना ऑनर था वो यहां से मतलब बोकारो से जा रहे थे, वो अपना इलाहाबाद जा रहे थे, तो वो क्या किया, दूसरे को वो बिजनेस सेल करके चले गए। तो यहां पर बिजनेस में जो ऑनरशिप है वो ट्रांसफर हो सकता है। अब देख लेते हैं हम लोग प्रोफेशंस में, क्या यहां पर ट्रांसफर हो सकता है? क्या यहां पर ट्रांसफर हो सकता है? इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट। यहां पर इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता। कोई डॉक्टर यदि मान लीजिए है, ठीक है, और वो मान लीजिए यहां से जाना चाह रहा है, तो वो बोलेगा कि हम मेरी जगह पर ये दूसरे कोई डॉक्टर आ जाएंगे, नहीं हो सकता। यहां पर इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं हो सकता है। यहां पर इंटरेस्ट हम लोग ट्रांसफर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि सब डॉक्टर के लिए क्या होता है, रूल्स और सबका डिग्री अलग अलग होता है, ठीक है, ओके। नाउ नेक्स्ट, इट इज नॉट पॉसिबल टू ट्रांसफर द इंटरेस्ट। एम्प्लॉयमेंट में भी इंटरेस्ट ट्रांसफर नहीं होता। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपका स्कूल में से कोई टीचर छोड़ के जा रहे हैं, कोई मैथ्स के टीचर स्कूल को छोड़ के जा रहे हैं, और वो बोल रहे हैं कि सिस्टर क्या बोल रहे हैं कि हम दूसरा एक टीचर, मेरा जो ये दोस्त है, इनको हम लाकर यहां पर रख रहे हैं मेरे बदले में। तो क्या सिस्टर उनको रखेंगे? नहीं रखेंगे। तो यहां पर जो है वो इंटरेस्ट ट्रांसफर एम्प्लॉयमेंट में नहीं हो सकता है, ठीक है। अब आ जाइए कोड ऑफ कंडक्ट। बिजनेस में कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता है। बिजनेस में कोई भी कोड ऑफ कंडक्ट है ही नहीं, जैसे मन वैसे बिजनेस आपके। लेकिन प्रोफेशंस में जो सीए हैं, जो लॉयर हैं, जो डॉक्टर्स हैं, उनके लिए जो सीए इंस्टीट्यूट है या जो डॉक्टर्स लोग का एसोसिएशन है या बार काउंसिल है, सबके द्वारा क्या किया गया, अपने अपने जितने भी मेंबर लोग हैं उनके लिए क्या कोड्स ऑफ कंडक्ट है, कैसे आपको काम करना है, क्या काम नहीं करना है, इसका सारा लिस्ट लिखा हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, यदि कोई सीए गलत काम कर रहा है, चीटिंग कर रहा है, तो वहां पर लिखा हुआ है इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्ड अकाउंटेंट ऑफ इंडिया के रूल्स में कि यदि ऐसा कोई भी यदि सीए गलत काम करता हुआ पाया जाता है, तो उसका जो सर्टिफिकेट है
उसका जो मेंबरशिप है उसको कैंसिल कर दिया जाएगा। ठीक है, और यही चीज आपका लॉयर के लिए भी है। आप लोग एक फिल्म अभी थोड़ा दिन पहले आप लोग देखे होंगे, जो जॉली एलएलबी करके था, उसमें वो आप लोग देख रहे होंगे कि जो अक्षय कुमार है वो एक पुलिस वाला को क्या किया था, कश्मीर से क्या किया था, उसको भगा कर लेकर आ गया था। कहां पर? वो आपका कानपुर में लेकर आ गया था। तो कोर्ट का क्या कहना था, जो जज साहब थे वो बोले थे कि हम बार काउंसिल को क्या करते हैं, आदेश देते हैं कि इनका क्या किया जाए, सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया, इनका प्रैक्टिस सर्टिफिकेट कैंसिल कर दिया था कि ये कोड ऑफ कंडक्ट है, तोड़ नहीं सकते हैं कोई भी एडवोकेट, कोई भी डॉक्टर, कोई भी सीए। क्या हम लोग के लिए कोड ऑफ कंडक्ट है? देखिए यहां पर क्या है, नॉर्म्स ऑफ बिहेवियर, हम कैसे बिहेवियर करेंगे, एज लेड डाउन बाय द एम्प्लॉयर हैव टू बी फॉलोड। हम लोग को कैसे बिहेव करना है, कैसे वहां पर काम करना है, इसका नॉर्म्स लिखा हुआ है। हम लोग का जॉब जो लेटर्स होता है उसमें, जॉब लेटर्स में हम लोग को लिखा हुआ है कि इस तरह से काम करना है। कोई बच्चा यदि बदमाशी कर रहा तो उसको समझाना है, लपड़ दपड़ नहीं मानना है। ठीक है, तो ये तो हम लोग के साथ नॉर्म्स है कि इस तरह से करना है। हम लोग को किसी बच्चा को क्या करना है, किसी को मेंटली हरास नहीं करना है, ऐसा सारा चीज रूल्स लिखा हुआ है स्कूल के जॉब लेटर्स में। ठीक है, ना आ जाइए मोटिव। एक बिजनेसमैन का मोटिव सिर्फ और सिर्फ, ऐसे और भी हम लोग आप लोग बोलते हैं बिजनेस का ऑब्जेक्टिव जो होता है, और भी ऑब्जेक्टिव होता है, सोशल ऑब्जेक्टिव भी होता है, लेकिन मेनली जो उसका ऑब्जेक्टिव होता है वो प्रॉफिट अर्न करना होता है। ओके, अच्छा इसका मोटिव, प्रोफेशन का मोटिव, प्रोफेशन का मोटिव क्या है जी? क्या कोई डॉक्टर जो लोग जो है वो लोग पेशेंट को क्या करता है, ट्रीट करता है तो फ्री में ट्रीट करता है? नहीं जी, पैसा लेता है। लेकिन पैसा लेना उसका मकसद नहीं है। डॉक्टर लोग को एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ऊपर वाला दिया है कि ये नॉलेज हम तुमको दिए हैं, जो पेशेंट लोग यदि बीमार हो जाएगा उसको ठीक करने के लिए। सिर्फ इससे पैसा मत कमाना। कुछ लोग कमाते हैं, कुछ लोग पैसा कमाते हैं, वो उनका मर्जी है, उनको पैसा अच्छा लगता है वो कमाते हैं, लेकिन सारे डॉक्टर लोग ऐसे नहीं होते। हम बहुत सारे डॉक्टर लोग को देखे हैं जो बहुत नॉमिनल फी में अच्छा ट्रीटमेंट करते हैं। ठीक है, ओके, ना आ जाइए अब यहां पर एम्प्लॉयमेंट में। हम मेरा ऑब्जेक्टिव्स क्या है, हम जॉब कर रहे हैं जो, इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इसका मेरा सिंपल सा एक ही ऑब्जेक्टिव है, हम अपना घर को अच्छा तरह से चला सके, अपना जो बेटा है उसका स्कूल फी पेड कर सके, खाना भी खा सके, आराम से सो सके, मतलब अच्छा सा जीवन व्यतीत कर सके, यही मतलब रिलैक्स माइंड में जीवन हम लोग यापन कर सकें, यही मेरा ऑब्जेक्टिव है जॉब्स एम्प्लॉयमेंट्स। ओके, सो दीज आर द डिफरेंसेस ऑफ बिजनेस प्रोफेशंस एंड एम्प्लॉयमेंट। और ये टॉपिक आज हम लोग का कंप्लीट हो गया है, और नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग दैट मींस नेक्स्ट क्लास में हम लोग न्यू टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, जितना सारा टॉपिक चलते जा रहा है सबका वीडियो आपके पास है, सब उसका वीडियो क्या कीजिएगा, 11C और 11D बोथ। ठीक है, इसको बहुत अच्छा तरह से देखिएगा, रीड कीजिएगा, और मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। सो टिल देन, बाय बाय।